हेलो स्टूडेंट्स, मैं आकाश भारद्वाज एक बार फिर से आपके इंजीनियरिंग ड्राइंग की क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको इंजीनियरिंग ड्राइंग के कुछ टूल्स के बारे में आपको बताएंगे। ये जो टूल्स दिए हुए हैं ये फिटर ट्रेड में, मशीनिस्ट ट्रेड में, जो मैकेनिकल ट्रेड्स होती हैं इनमें बहुत यूज किए जाते हैं। तो जो भी मैकेनिकल ट्रेड्स के स्टूडेंट्स इसको देख रहे हैं या फिटर ट्रेड के स्टूडेंट देख रहे हैं उनको बहुत ही लाभ होने वाला है इन टूल से, और ये टूल्स एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे नंबरों में आते हैं। तो आप यदि इनकी शेप्स की तैयारी कर लेंगे तो आप 100% आप इंजीनियरिंग ड्राइंग में पास हो जाएंगे। मेरी बात मानिए स्टूडेंट्स, आप इनके प्रैक्टिस कीजिए। मैं इनके बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बता देता हूँ, बाकी तो काम आपका ही है, प्रैक्टिस आपको करनी है। ये देखिए, इसमें कटिंग फिक्स्ड कैलिपर दिए हुए हैं। ये यहाँ पर कैलिपर हैं। ये सबसे पहले आउटसाइड कैलिपर है और दूसरा है जेनी कैलिपर। फिक्स कैलिपर बोला जाता है इनको। सबसे पहले आउटसाइड कैलिपर दिया हुआ है और दूसरा है जेनी कैलिपर। तो कैलिपर्स जो होते हैं कई प्रकार के दिए होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा। ये देखिए, आउटसाइड स्प्रिंग कैलिपर और ये इनसाइड कैलिपर। तो इस तरीके से चारों प्रकार के कैलिपर इसमें दिए हुए हैं। इनकी प्रैक्टिस बहुत ही ज़्यादा करनी चाहिए। फिटर ट्रेड के स्टूडेंट को तो मस्ट है, इनका प्रयोग भी बहुत ज़्यादा होता है। ये डायलर टेस्ट इंडिकेटर है। ये कम इम्पोर्टेंट है, इसका प्रयोग तो बहुत होता है लेकिन एग्ज़ाम में ये थोड़ा कम आता है। हम किसी भी मशीन पर जब हम किसी जॉब को फिक्स करते हैं तो इसका सेंटर देखने के लिए डायलर टेस्ट इंडिकेटर बहुत ज़रूरी होता है। फिर हम आपको दिखा रहे हैं, इसमें यहाँ पर दिया हुआ है वर्नियर कैलिपर। ये तो टूल्स एकदम मस्ट है। इसकी माप, न्यूनतम माप और शेप्स हमेशा फिटर के स्टूडेंट्स को याद रखनी चाहिए और उसके माइंड में इसकी इमेज हमेशा होनी चाहिए। वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट मैकेनिकल टूल्स है वर्नियर कैलिपर्स। तो आपको वर्नियर कैलिपर्स बहुत ही अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करके तैयार कर लेना है स्टूडेंट। इसके बाद आता है आउटसाइड माइक्रोमीटर। माइक्रोमीटर भी वर्नियर कैलिपर्स की तरह एक ही बहुत ही बेजोड़ और बहुत ही अच्छा माप वाला यंत्र है। आपको इसकी भी प्रैक्टिस बहुत ही अच्छे तरीके से करनी है। ये दोनों ही टूल्स इतने इम्पोर्टेंट हैं कि ये आपको अच्छे से अच्छे नंबर दिला सकते हैं और आपके जीवन को भी बढ़िया कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं दोनों, अगर आपको इन दोनों टूल्सों को चलाना आता है और माप नापनी आती है इन टूल्स के माध्यम से, तो आप फिटर में एक्सपर्ट बन सकते हैं। मेरी बात मान लीजिए, ये दोनों टूल्स बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं। तो वर्नियर कैलिपर्स और माइक्रोमीटर की आपको अच्छे से प्रैक्टिस करनी है। इसके बाद इनसाइड माइक्रोमीटर ये दिया हुआ है। कभी कभी स्टूडेंट्स पता नहीं लगा पाते तो माइक्रोमीटर बना देते हैं, तो ये इस तरीके से होता है इनसाइड माइक्रोमीटर। आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए। और इसके बाद ये देखिए, वर्नियर डेप्थ गेज। ये डेप्थ गेज है, वर्नियर डेप्थ गेज बोलते हैं इसको। इसकी प्रैक्टिस कीजिए। ये वर्नियर हाइट गेज, इससे हाइट नापी जाती है, इससे डेप्थ नापी जाती है। तो इस तरीके के टूल्स हैं। कभी कभी पता नहीं होता, नाम पता नहीं होता, नाम आ जाता है, शेप पता नहीं होती। तो स्टूडेंट ध्यान दें, वर्नियर डेप्थ गेज और वर्नियर हाइट गेज। अब हम आपको एक ऐसे टूल्स के बारे में दिखाते हैं तो बहुत ही अच्छा अलग सा लगता है, चाइनीज़ पंखे की तरह लगता है। पिच गेज, ये देखिए, ये पिच गेज है। इसमें बहुत सारी पिचेस होती हैं जो कि डेप्थ और बहुत ही नीचे से साइड्स नाप लेती हैं, तो ये पिच गेज के कहलाता है। इसके बाद है डेप्थ माइक्रोमीटर। ये देखिए, डेप्थ माइक्रोमीटर दिया हुआ है इसमें। तो जो डेप्थ माइक्रोमीटर है इम्पोर्टेंट है, आ जाता है फिटर में, तो इस शेप्स का भी आप प्रैक्टिस करें। फिर है सिंगल बार। ये सिंगल बार है, ये कम इम्पोर्टेंट है, आप चाहें तो इसे छोड़ भी सकते हैं। बाकी इसके अलावा जितने भी टूल्स हैं बहुत ही अच्छे और इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप इसकी प्रैक्टिस करेंगे तो आपको भविष्य में आपका भविष्य भी उज्जवल होगा। अगर कोई और टूल्स है आप जिसके बारे में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखें। धन्यवाद।